जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब सुनने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में दूसरे दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अत्यंत पावन, प्रेरणादायी और तपस्या से परिपूर्ण कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं, उनके जीवन में तप, त्याग, धैर्य, संयम और सदाचार की शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाला, अर्थात जो देवी तप का आचरण करने वाली हैं उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ दुर्गा यह स्वरूप भक्तों और साधकों को अत्यंत फल देने वाला, अत्यंत कल्याणकारी और दिव्य तेज से परिपूर्ण माना गया है। इनकी उपासना आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और जीवन में आत्मबल तथा धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, अत्यंत तेजस्वी और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थीं। उस समय देवर्षि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन और दीर्घकालीन तपस्या आरंभ कर दी। माँ की यह तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धजन भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और अत्यंत कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रहकर उन्होंने वर्षा, धूप और ठंड में असहनीय कष्ट की सहन किए, पर फिर उनका मन भगवान शिव की आराधना से कभी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव का ध्यान और जप किया। माता की यह तपस्या दिन प्रतिदिन और अधिक कठोर होती चली गई। आगे चलकर माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की आराधना साधना करती रहीं। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया था, परंतु उनका संकल्प अडिग और अटल बना रहा। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा कि हे देवी, आपकी यह तपस्या तो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। इस महान कार्य केवल आप ही कर सकती थीं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही आपके पिता के यहाँ से आपको बुलावा आएगा। इस प्रकार माता अपनी कठिन तपस्या में रत रहीं और भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन देकर उन्हें उनके घर के लिए विदा कर दिया। आखिरकार भगवान शिव ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया। कठोर तपस्या करने के कारण ही माता को तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितने भी संघर्ष आएँ, हमें कभी भी अपने लक्ष्य, अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए।
धैर्य, संयम और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वसिद्धि, ज्ञान, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के इस स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और सच्चे मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और वंदन से कठिन तप और व्रत सफल होते हैं। इस दिन माता को विशेष रूप से कमल का या बेला के पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें और दूध से बने प्रसाद जैसे खीर, दूध से बनी हुई मिठाई या अन्य पकवान भी माँ को अर्पित किए जा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को लगाया जाता है और कथा का श्रवण करने के बाद कर्पूर जलाकर माता की आरती अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए यह पूजा विशेष फलदायी मानी जाती गई है, क्योंकि इससे अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों के जीवन में धैर्य, संयम और ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता रहे। ऐसे हम सबकी माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना है। प्रिय भक्तजनों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आप सभी प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए चैत्र मास महात्म का 16वां अध्याय, जो कि देवी भागवत की कथा। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो, जहाँ कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के ही पास पहुंच गया। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। दैत्यराज भी सावधान थे, उन्होंने भी अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी तेजी से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था, बल्कि उसने भी चमचमाती हुई तलवार अपने हाथों में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उस पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर दोनों ने में ही संपूर्ण प्राणियों को भयभीत कर देने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय सबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को ही नष्ट कर देने की शक्ति थी, तथा मुनि भी उसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का ही प्रयोग कर दिया और उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक साथ ही करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी एक समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और देवता की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर यह सभी देवता वहां से भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिव्रत पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस
आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि की स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। महान शक्तिशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्कसुर, उग्रासय, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिमेत्र, वासकल और अंधक, यह दानव तथा उनके अलावा भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी, वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद तो वे समस्त दानव मदनदान होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर जी के साथ महिषासुर और उसके पक्ष के दानवों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी अपने अपने लोक वापस लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहे हुए थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने लगे। युद्ध के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ वहां पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा बना चुके थे। इतने में ही दानव सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध से भरकर बाण बरसाने में तत्पर था और वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो क्रूर सांप हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हैं। महाबली महिषासुर अभिमान से चूर था। उसने सिंहों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो गए। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसने खूरों से आघात से और पुच्छ से घुमाने से ही बहुत सारे देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने भी देवता और गंधर्व वहां एकत्रित थे, वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर अब तो देवराज इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे और वे फिर युद्ध भूमि से ही निकलकर भाग गए। शशिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अब अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। महिषासुर ने देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी और कामधेनु गौ उच्चश्रवा घोड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी समय स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातिर होकर इधर उधर छिपे हुए थे। देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर के तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थान पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया गया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के बाद महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत के गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे।
इस भयानक स्थिति में उन्हें महान दुख क्लेश भोगने पड़े। राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सभी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के शरण में पुनः गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों में पारंगामी और शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवाधिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्य योनि ब्रह्मा जी इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत होने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते। यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी अपनी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आज दैत्य के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक आपकी शरण में आए हुए हैं, और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमि मंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है। इसलिए प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभु महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित कार्य होते रहे हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं, वह वहीं पहुंचकर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष और मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। आपको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दाव व नल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप कैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोग पितामह ब्रह्मा जी मधुरवाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। अब बताइए, ऐसी स्थिति में मैं भला कर भी क्या सकता हूँ? अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस बैकुंठ में चलें जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुँचने से के पहले ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर जी को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर अपने भवन से ही बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव
संहितापूर्वक मिले। गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर जी भी अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी, किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रवर्तित संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग, आपकी आने का क्या कारण है? अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इस इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु, उसी के भय से डर कर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, अतः उनके पीड़ित होकर यह सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य को करने के लिए मेरे साथ इन देवताओं का भी आना हुआ। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में आपको जो भी उचित जान पड़े वैसा ही व्यवस्था करने की कृपा कीजिए, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर ही है। व्यास जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कुरान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी से वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, विभु, यह आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। अब भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्ट व्रत क्या और हो सकता है? आपके दिए हुए वरदान के प्रभाव से ही तो महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान से चूर करने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही। महाभाग्यवती यह देवियां यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफल किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभागा, इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मद दुष्ट दानव को मार सके? इसलिए मेरी मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम उन्हीं का तो स्थान है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना उचित होगा। वे किसी प्रपंच में अथवा बुद्धि में कार्य सिद्ध होने का कोई न कोई समाधान प्रस्तुत कर ही देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मा और संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। फिर तुरंत जाने के लिए वे सब लोग उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ तहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी मिलकर प्रेम से माँ दुर्गा की आरती गाएं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृद मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना,
चंद्रबदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खबर धारी, हो मैया खड्ग खबर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, हो मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, उड़ित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ संहारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, हो मैया तुम राधा रानी। आगम निगम बखानी, वेद पुराण बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी ध्यावत, नित्य करत भैरो, हो मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरे बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजा चारयति शोभित बर मुद्राधारी, हो मैया बर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, हो मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, हो मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोला हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, हो जय मैया जय मंगल करणी, हो मैया जय आनंद करण, मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी, मैया जय संकट हरणी। तुमको निशि दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इसी क्रम में माँ दुर्गा जी से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा
पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आ जाए, जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूलकर अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक किया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हम निशम्मया दासोमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पुण्या च तव दर्शनात्। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।